जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड एग्जाम 2026 का जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर चल रहा है 2026 का कक्षा 10 हिंदी का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल वायरल पेपर। स्टूडेंट बहुत सारे स्कूल में यही सेम पेपर आ रहा है। अगर आपका भी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, जो आपका 18 फरवरी का भी पेपर होने वाला हिंदी का, उसमें से भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है। स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन उस वीडियो में आपका मिल रहा है। या पेपर का कोड 801 BBA पेपर का कोड बिल्कुल वायरल कोड है। स्टूडेंट ये प्री बोर्ड का आपका बिल्कुल सारा सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपका ना मिले। सेम क्वेश्चन प्री बोर्ड का और 18 फरवरी का जो पेपर होने वाला सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। ये हिंदी का है पेपर का, बिल्कुल असली वायरल पेपर कोड है। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, यानी कि सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, उत्तर के साथ बताऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रमांक नाम अपना फिल करना होगा। ये देख सकते हैं पेपर है, ये आपका पूर्णांक 70 नंबर दिया जाएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरे टॉपिक बोल रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो ये सब कुछ आपको करना देखना है ही नहीं। सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ध्यान से देख ही सकते हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको ओ या मार्क्स शीट में देना रहता है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को इसका उत्तर के सहित हल बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, बोला पुनर्नवा किस विधा की रचना। तो 4 ऑप्शन देगा, चारों में से एक राइट उत्तर होगा। तो भाई पुनर्नवा क्या है, तो सब मेरे भाई जानते हैं कि एक प्रकार का उपन्यास है। उपन्यास यानी कि ए का बी राइट उत्तर होगा। चलिए दूसरा नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है मेरे भाई। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो दूसरे का आपका डी होगा, मोहन राकेश। राइट उत्तर आपका मोहन राकेश होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि भाई शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई ये है छायावाद, यानी कि तीसरा का भी राइट उत्तर होगा छायावाद युग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन बोलिए तो कौन किया था। तो ये है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि सी राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर सी होगा, प्रेमचंद्र। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है। भाई 5वां नंबर क्वेश्चन बड़े मजेदार वाला क्वेश्चन। तो भाई विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है भाई, श्री लाल शुक्ल। ये आपका राइट उत्तर ए होगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, भाई ठाकुर किस धारा के कवि है। ठाकुर किस धारा के कवि। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका रीत मुक्त काल युग है। भाई रीत मुक्त वाला, ये राइट उत्तर होगा। चलिए 7वां देखिए, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितना है, सब लोग बता दे मेरे भाई। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट उत्तर होगा 7, डी का 7वां राइट उत्तर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। रामचंद्रिका, तो ये आपका है रीतिकाल द्वारा। स्टूडेंट किसका, रीतिकाल, यानी कि आपका ए राइट उत्तर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना किसकी है भाई। तो ये है आपका किसका, पल्लव, यानी कि सी आपका राइट उत्तर होगा, पल्लव का। समझ में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं मेरे भाई, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। तो मेरे भाई क्या कलम के सिपाही, तो ये अमृत राय। कौन है जल्दी बताइए, अमृत राय राइट उत्तर होगा। शांत का रस का स्थायी भाव क्या, शांत किसका है। तो शांत का सब लोग जानते हैं भाई, एकदम शांत यानी कि निर्वेद होगा। शांत का मौन धारण निर्वेद ही होता है। चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, कनक कनक ते सौगुनी में अलंकार कौन सा है। भाई 4 अलंकार देता है, एक राइट उत्तर होगा। तो ये आपका तुरंत पड़ेगा, यमक अलंकार पड़ेगा मेरे भाई। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। राइट उत्तर आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक इधर नहीं, वो नहीं है, ये सी वाला है, यमक वाला। चलिए भाई दोहा छंद का उल्टा छंद क्या है। भाई दोहा का उल्टा छंद क्या होता है, सब लोग जानते हैं। तो ये सोरठा छंद, ये आपका सोरठा छंद। स्टूडेंट राइट उत्तर होगा। 14वां देखिए, पर्यावरण में किस उपसर्ग का उपयोग है। भाई पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है। 14वां, तो ये आपका है परी, ये आपका डी राइट उत्तर होगा, परी। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए
अब आपके सामने यहाँ पर देखिए धुआं का तत्सम रूप क्या होगा, 15वां नंबर। तो मेरे भाई धुआं का राइट उत्तर क्या होगा, तो ये ध्रुम होगा, ये बी है राइट उत्तर होगा। चलिए भाई 16वां देखिए, पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है स्टूडेंट, तो ये है आपका द्विक समास। कौन सा समास, द्विक समास आपका राइट उत्तर होगा। बड़ाई में प्रत्यय है, बड़ाई में प्रत्यय कौन सा मेरे भाई, 17वां नंबर क्वेश्चन। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, आई है, आई, ठीक है, समझ में आ चुका। चलिए फिर आपके सामने 18वां नंबर देखिए, निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है भाई, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा शशि, ये आपका ए राइट उत्तर होगा। चलिए फिर 19वां देखिए, तत्सम शब्द में वचन और विभक्ति है भाई, तत्सम शब्द में विभक्ति एक वचन क्या है, तो षष्ठी क्या होगा स्टूडेंट, षष्ठी। षष्ठी आपका क्या होगा जल्दी बताइए, बहुवचन होगा, ये आपका ए राइट उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा मेरे भाई, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहलाता है, तो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन, तो उसे क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, अव्यय। आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया, जिसका आपको 20 नंबर इसका फाइनल है। अब मैं आपको एक एक करके क्या वर्णनात्मक प्रश्न दिखाता हूं, जो कि आपका ये 10 नंबर 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जिसको बोलते हैं गद्यांश, स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला, भाई तैयार करके जाएंगे, आपका ही फायदा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई हाँ बोला कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस चाहे उस रूप को दे दे, चाहे राक्षस बना चाहे देवता। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा स्टूडेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे आपको बोला उस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हल कर लेनी है। फिर आपका बोला संदर्भ लिखिए, फिर आपका अंश की व्याख्या, फिर क्वेश्चन बोला, इसको हल करना। आपका राइट समझ गए, समझ में आ चुका। चलिए फिर अथवा करके देता है भाई, इससे मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। तो इस टाइप का जब देगा तो आप लोग क्या करिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर अगला देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उद्धव मोह वज्र विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसमती। तो इस टाइप का अगर देता है तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है, जो जो बोला उसको हल कर लेना है। समझ में आया। फिर अथवा करके देता है, इसको हल करते जाइए, कुछ नहीं करना है। तो इसमें से आपको एक ही हल करना है। तो देखिए इसमें बोला उपयुक्त पद्यांश पर शीर्षक लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर बोला उपयुक्त पद्यांश से रस की प्रधानता। तो ऐसे जब देता तो आपको खुद हल करना है, स्टूडेंट कुछ करना नहीं है। यहाँ पर तीसरा देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। देखिए स्टूडेंट बोला, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृत्यम ऐसा यथा समयम नमम नमम विचारधानम स्वीकरोति नवम शक्ति चा प्रत्योन्नति अत्र द्रुहकरम नास्ति यते मुक्ति एकदम कल्याणकारी चा सदत्रे सहर्ष। तो इस टाइप का देता है, तो आप लोग अनुवाद कर लीजिएगा। फिर आपके सामने अथवा करके देता है, यम नगरी विविध धर्मारंभ संगलम अस्तिली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी। तो मेरे भाई इसको आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा। फिर आपके सामने फिर चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। भाई 5 और 5 देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 5 नंबर बोला भाई, मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा शोचति, यानी कि काम हित्वार्थवान भवति सो लोभम हित्वार्थ सुखे भवेत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आपको हिंदी में यानी कि जो मन कहता है वही करना है, ठीक है। क्रोध से कोई काम नहीं होता है। तो इसका आप लोग क्या करिएगा, हिंदी में अनुवाद करिएगा संदर्भ सहित। आपको क्या नंबर 5 नंबर मिल ही जाएगा। अथवा करके देता मेरे भाई, बोला सर्वे भवन्ति सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कश्चित् सुखामय भवेत्। तो इसका चाहे करते हैं चाहे इसको, तो आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। फिर आपके सामने 5वां नंबर देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। भाई 3 नंबर को क्वेश्चन देखिए, तो मुक्तिदूत खंडकाव्य के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश का शब्दों में लिखिए। तो चाहे ज्योति जवाहर का, चाहे मेवाड़ मुकुट का, जो भी आपको समझ में आती है उसका करेंगे। चाहे
सुभाष का, चाहे अग्रपूजा का, चाहे मातृभूमि का, चाहे कल का, चाहे करमवीर का, चाहे तुमुल का, मतलब कोई भी करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 नंबर या 5 नंबर मिलना निश्चित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर आपके सामने छठवा देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों को लिखिए। तो मेरे भाई 5 नंबर मिलेगा, चाहे भगवत सरल उपाध्याय का लिखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और चाहे रामधारी सिंह दिनकर का। इतना जीवन परिचय लिखना तो आपको भाई 5 नंबर पक्का है। मैं जीवन परिचय लिखवा भी दिया हूँ, आराम से जाकर देख सकते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करें। भाई कुछ करना ना, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास का, चाहे रामनाथ त्रिपाठी का, चाहे श्याम नारायण पांडे का। लिखेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलना निश्चित है। 7वां नंबर देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आया हो। भाई कविता लिखना 4 लाइन का है। फिर आपके सामने बोल रहा है, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए पदाधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर आपके सामने बोल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। भाई 2 नंबर मिलेगा। फिर आपके सामने बोल रहा 9वां नंबर, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों का उत्तर साहित्य संस्कृत में दीजिए। भाई भारतीय संस्कृत का विशेषता अस्ति मरलम मंगलम का कुत्र भवती अलछेंद्र सेनापति का आसित। तो इसका मतलब आपको संस्कृत में उत्तर देनी ही, आपका नंबर मिल ही जाएगा। 10वां देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। तो भाई जल संरक्षण पर, चाहे मेरी प्रिय पुस्तक पर, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, और चाहे स्वच्छ भारत अभियान पर, इस पे लिखेंगे तो आपका 7 नंबर निश्चित तय है। तो मेरे भाई ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम का है। 2026 का जो पेपर हो रहा है उसको तैयार करेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलना निश्चित है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर